बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर सेल वॉल को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था सेल के, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेल वॉल आखिर होती क्या है? सेल वॉल जो होती है वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। कोई भी आप सेल ले लें, कोई भी सेल ले लें, लिविंग सेल ले लें, कोई भी सेल ले लें, तो सेल के ऊपर जो सबसे पहले वाली कवरिंग होती है, सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, उसको सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सो हम सेल वॉल की डेफिनेशन को कैसे बना सकते हैं? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये कोई भी सेल है उसकी क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। सेल वॉल क्या होती है? व्हाट अबाउट द सेल वॉल? इट इज अ आउटर मोस्ट, ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है? सेल की। सेल की सबसे ऊपर वाली कवरिंग को आप लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इट इज प्रेजेंट, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं मार्कर चेंज करती हूँ, लिखती हूँ। ये प्रेजेंट होती है आपके पास प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है? आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है? ये चीज में मैं आपको बताऊंगी। एनिमल के अंदर पाई जाती है फंगस, जो फंगल होता है, फंगस उसके अंदर भी पाई जाती है आपकी। और नेक्स्ट आप लोगों की जो पाई जाती है, ये पाई जाती है आप लोगों के पास फंगल सेल के अंदर भी क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। किसकी बनी होती है? इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो उसके बाद ये पाई जाती है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर भी क्या पाई जाती है? आपकी सेल वॉल पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सारा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग और बायोलॉजी से प्यार होने लग जाएगा आपको। सो नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक तो प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा, उसके बाद आपको जो फंगल सेल्स होते हैं उसके अंदर भी क्या पाई जाती है? आपकी सेल वॉल पाई जाती है। आपका जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी क्या पाई जाती है? आपकी सेल वॉल पाई जाती है। सो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो अलजी, अलजी जो होता है उसके अंदर भी आपकी सेल वॉल पाई जाती है। तो देखें, प्लांट जो आपके पास सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे ऊपर वाली। और ये किसकी बनी होती है? ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये प्लांट के अंदर, फंगल सेल्स के अंदर बैक्टीरिया और अलजी। इसकी कंपोजिशन क्या है? प्लांट के अंदर है तो कोई चीज किसी से मिलकर बनी होती है ना। एक इंसान है, कैसे बना है? आपको पता है, फादर एंड मदर। फादर के पास क्या होता है? आपको पता है टेस्टोस्टेरोन होता है, इसे हम टेस्टोस्टेरोन, और सिंपल आप उसके बाद स्पर्म बनता है। और फीमेल के पास क्या होता है? ओवम। मदर और फादर, यानी कि मदर फादर से गया स्पर्म, इस तरीके से ये स्पर्म है, एक दुम वाला एक लेयर वाला, वो किसके अंदर जाएगा? वो इस तरीके से ओव्यूल के साथ, ओवम के साथ, जो मदर है उसके ओवम के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा। और फ्यूज होगा जब ओवम एंड स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? The combination of ovum and sperm are fused and the zygote, and वहां पर क्या बने? बेबी बने। This is called fertilization। तो हम भी ऐसे पैदा नहीं हुए। फादर और मदर के 23 फादर के एंड 23 मदर के क्या हुए हैं? क्रोमोसोम फ्यूज हुए हैं, इसकी मदद से हम बने हैं। और ऐसे ही हमारे पास क्या है? प्लांट, फंगल सेल्स, बैक्टीरिया, अलजी, ये भी किसी से इन बने हुए हैं। सो इनको भी हम देखते हैं, इसकी कंपोजिशन को भी हम रगड़ा लगा देते हैं यहाँ पर। देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने फ्रेंड के पास हर जगह पे आपने शेयर लाजमी करना है। अब देखें, प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट होती है इसकी कंपोजिशन, प्लांट के अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है? तो प्लांट के अंदर ये बनी होती है सेलुलोज की। प्लांट के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अलजी की, तो अलजी की सेल वॉल भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन आपने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़े होंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, वो भी हम क्लासेस चलाएंगे। आप हमारे टीच दुआ के पर जब भी आप वन शॉट पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पीएमजीसी, बट टीच दुआ बायोलॉजी के अंदर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेक्चर्स मिलेंगे। सो सेलुलोज की बनी होती है, उसके अंदर 1,6 लिंकेज पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सो इसको आपने याद रख लेना है। क्लियर है?
क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ऐसी चीजों को आपने क्लियर रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो बैक्टीरिया के अंदर आपके पास जो बैक्टीरिया उसके अंदर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इसकी क्या बनी होती है? आपकी सेल वॉल बनी होती है। क्लियर है? उसके बाद हमारा लास्ट रह गया है, ओहो क्या गिर रहा है, अब हमारे पास है फंगल सेल। फंगल सेल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, जरा आप मुझे बताएं। आपके साथ हमारी कन्वर्सेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन आप हमें बता दें। तो फंगल सेल के अंदर बनी होती है काइटिन की। आपको पता है कि जो अगर कीड़े मकोड़ों का अगर हम बात करें, अर्थ्रोपोड्स की भी, कीड़े मकोड़ों के अर्थ्रोपोड्स की भी बात करें, तो उनका जो स्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये चीज भी आपको पता होगी, मैट्रिक में भी आप पढ़ाए होंगे। सो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, क्योंकि होम्योस्टेसिस के बाद सेकेंड ईयर में उसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन कंप्लीट पढ़ेंगे। क्लियर है? सो ये चीज आपने याद रखनी है। मैं साथ साथ रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर कितनी बार मैंने पढ़े हुए, सो इसको अपने ध्यान में रखना है। मेडिकल के स्टूडेंट्स है तो ऑल द बेस्ट, आप बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर बायोलॉजी। सो यहाँ पर देखें, अब आगे चलते हैं। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? सेल वॉल याद रखिएगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप देती है, क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है, शेप देती है, सपोर्ट देती है। ये सारे काम आपकी कौन करती है? ये सारे काम आपकी करती है, याद रखिएगा, सेल वॉल। कौन करती है? सेल वॉल करती है। क्लियरली तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स की ब्यूटेशन है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अभी स्टूडेंट्स आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपकी सेल वॉल किसकी कंपोज हुई हुई है, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम सेल वॉल की देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो आई होप आपने अगर इसे नोट करना हो सो यू आर नोट इट, क्योंकि अब हम चलेंगे आगे। सो मेरे बच्चे आई होप आपने नोट कर लिया हो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे। सो गौर से आप लोगों ने देखना है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो चलें अब प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सो यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मैन्युअली composed of 3 layers। सेल वॉल किस में कंपोज होती है? 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। सो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। पहली जो लेयर होती है इसको सिंप्लीफाई आप बोलते हैं मिडल लेमिला। क्या बोलते हैं? मिडल लेमिला। और सेकेंड जो लेयर होती है उसको आप कहते हैं प्राइमरी लेमिला। और जो थर्ड जो लेयर होती है उसको आप कहते हैं सेकेंडरी लेमिला। तो ये 3 तरह की आपकी सेल वॉल के अंदर क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं। इनकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये समझो कि जो सेल वॉल है वो मैन्युअली किन किन चीजों से बनी हुई है, वो मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे पाए जाते हैं। और प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज की बनी हुई है, फंगस सेल के अंदर भी सेलुलोज, लेकिन 1 से लिंकेज पाया जाता है। उसके बाद अर्थ्रोपोड्स में अगर हम बात करें, आपके पास बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। सो ये सारी चीजों को आपने फंगल सेल के अंदर काइटिन की बनी हुई है। सो ये चीजें आपको मैंने कंपोजिशन बता दी है। अब आप इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लें। तो जो सेल वॉल है वो मेनली 3 लेयर्स है, मिडल लेमिला, प्राइमरी लेमिला एंड सेकेंडरी लेमिला। सो नोट इट, क्योंकि अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। द पार्ट इज मूव ऑन द लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। फर्स्ट जो लेयर है सेल वॉल की वो आप लोगों के पास है मिडल लेमिला। सो मिडल लेमिला को हम देख लेते हैं यहाँ पे। मिडल लेमिला, जो मिडल लेमिला है वो बिटवीन होती है 2 एडजेसेंट सेल के, बिटवीन 2
एडजेसेंट लेयर, दो एडजेसेंट लेयर के दरमियान। इस तरीके से, या आप कह सकते हैं दो एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक एडजेसेंट सेल होता है, आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है, और ये एक एडजेसेंट सेल होता है। इनके दरमियान में आप लोगों की क्या पाई जाती है? मिडल लेमिला। दो एडजेसेंट सेल के दरमियान में आपकी क्या पाई जाएगी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पाई जाएगी मिडल लेमिला, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी क्या होती है? दिस इज कॉल्ड द मिडल लेमिला, दिस इज कॉल्ड द मिडल लेमिला। क्लियर है मेरे बच्चे? सो ये सारी चीजें याद रखिएगा कि दो एडजेसेंट सेल के दरमियान में आपकी क्या पाई जाती है? मिडल लेमिला पाई जाती है, जो कि लेयर होती है किसकी? सेल वॉल की। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ से हम इसके मिटा देते हैं। क्लियरली विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है, विजिबल है मैम, विजिबल है। आपको समझ आ गया कि ये दो एडजेसेंट सेल के दरमियान में पाई जाती है। याद रखिएगा, इट्स कंपोज्ड, ये बनी होती है पेक्टेट्स की, पेक्टेट्स की बनी होती है। इसका मतलब ये पेक्टेट्स आप कह सकते हैं पेक्टिन, पेक्टेट्स के में किसकी बनी होती है? पेक्टिन की ये बनी होती है। ये चीज आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी पेक्टिन के अंदर आपके कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और याद रखिएगा, आपके पास जो पेक्टिन होता है वो स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस होता है बिटवीन एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल के दरमियान में एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? पेक्टिन कहते हैं। सो याद रखें, this is a information of the middle lamella of the cell wall. Middle lamella between two adjacent layer पाई जाएगी, कंपोज होगी किसके? पेक्टेट्स के, जैसे के कंपोज होगी पेक्टिन की, जो कि स्टिकी सब्सटेंस है, दो जो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में पाया जाता है, जैसे कि आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। क्लियर है? क्लियर हो गया मेरे बच्चे? सो ये आप यहाँ पे से चेक कर लें, आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? क्लियर है? क्लियर नजर आ रहा है बच्चों? ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड लेयर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लेमिला। स्टूडेंट्स, ये जो होती है ये आफ्टर होती है किसके? मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के बाद में जो लेयर पाई जाती है प्राइमरी लेयर या प्राइमरी लेमिला, उसको सिंपलीफाई आप कहते हैं प्राइमरी लेमिला, जो कि आफ्टर आ मिडल लेमिला के बाद में पाई जाती है, वो प्राइमरी लेमिला होती है। क्लियर है? अब ये बनी किसकी हुई है? याद रखें, ये बनी हुई है इट कंपोज्ड, ये किसकी कंपोज्ड हुई हुई है? ध्यान में चीजों को रखना है, कोई चीज को मिस नहीं करना। मैं अगेन मेरे बच्चों को बता रही हूँ, मिस न मत कीजिएगा। ये कंपोज्ड होती है सेलुलोज की, ये भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी हुई थी? पेक्टिन की। पेक्टिन क्या थी? एक स्टिकी सब्सटेंस थी, जो कि दो एडजेसेंट सेल के दरमियान, क्लियर है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। अब जो प्राइमरी लेमिला है ये आफ्टर है मिडल लेमिला, मिडल लेमिला के बाद में आती है, और ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। और याद रखिएगा, यहाँ पर हेमी सेलुलोज भी पाए जाते हैं, हेमी सेलुलोज, इनके इसके अंदर 1,4 लिंकेज भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है या नहीं? और बच्चों याद रखिएगा, ये क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होती है, क्रिस क्रॉस मैनर। इसका क्या होता है? ये इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी होती है बच्चों, देखें, ये बिल्कुल ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में पाई जाएगी, ऐसे कुछ इस तरीके से क्रिस क्रॉस मैनर में। ये स्ट्रक्चर किसकी है आप लोगों के पास? प्राइमरी लेमिला की है। बच्चों यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ये देखें, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। कहाँ पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं? आपसे पूछा जा सकता है,
प्राइमरी लेमिला में, उस पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये एक तरह के चैनल का, एक तरह के इंफॉर्मेशन का भी काम करता है, चैनल का और इंफॉर्मेशन का भी काम करता है। ये सेल की इंफॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुंचाने के काम करते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? इट इज प्रेजेंट, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इट प्रेजेंट पोर्स, इट इज पोर्स प्रेजेंट, जिसे आप कहते हैं प्लाज्मो, मिटा दो इसे, मिटा दो, मिटा दो मेरे बच्चे। यहाँ पर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें, सपोर्ट करें। इसे आप कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है? नीचे वाले अगर सेकेंडरी नजर आए तो मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, आई थिंक सेकेंडरी भी नजर आ जाएगी। सो थर्ड जो आपके पास है वो है सेकेंडरी लेयर, या आप उसे सेकेंडरी लेमिला भी कह सकते हैं। सही है मेरे बच्चे? सो याद रखिएगा, ये बच्चों ये मरी हुई होती है, डेड होती है, और ये लेयर जो होती है बहुत ज्यादा टफेस्ट होती है, बहुत ज्यादा सख्त होती है। देखिए, प्राइमरी जो लेमिला थी उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, दो एडजेसेंट सेल के दरमियान में जो लेयर पाई जाती है उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं मिडल लेमिला। दो एडजेसेंट सेल में जो कि लेयर पाई जाएगी उसे आप कहेंगे मिडल लेमिला कहेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। और सिंपल, ये किसकी कंपोज होती है? पेक्टिन की, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होते हैं दो एडजेसेंट सेल के दरमियान में। सेकेंडरी, सेकेंडरी जो प्राइमरी लेमिला है उसके आप ये मिडल लेमिला के बाद में आती है, और इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके आप प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। और सेकेंडरी लेमिला जो कि बहुत ज्यादा टफेस्ट होती है, डेड होती है, यहाँ पर लिग्निन साल्ट पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, ये डेड होती है, ये डेड सेल के अंदर पाई जाती है, और ये बहुत ज्यादा टफेस्ट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा ये क्या होती है? सख्त होती है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं आपके लिग्निन साल्ट। ये आपने पढ़ा होगा टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, जो मैं आपको पढ़ा दूंगी। सही। और यहाँ पर पाए जाते हैं आपके वैक्सेस पाए जाते हैं, सेलुलोज पाया जाता है किसके अंदर? सेकेंडरी लेमिला के अंदर। बच्चों याद रखिएगा, सेकेंडरी लेमिला क्या होती है? टफ, डेड होती है, डेड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा टफेस्ट होती है, बहुत ज्यादा सख्त होती है। आप यहाँ पर सख्त का भी मुजाहरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये लिग्निन साल्ट और वैक्सेस सेलुलोज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो क्या ही लूंगी, क्या ही लूंगी, स्क्लेराइड्स लूंगी, और उसके बाद जाइलम वेजल, बुक के अंदर भी आपकी दी हुई है जाइलम वेजल, जाइलम वेजल। और है हमारे पास नेक्स्ट है इस स्क्लेराइड्स, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। अगेन इसका एक बार रिव्यू कर देते हैं, टॉपिक का एंड करते हैं। मिडल लेमिला, कोई भी दो एडजेसेंट सेल होंगे उनके दरमियान में जो सेल वॉल की लेयर पाई जाती है उसे कहते हैं मिडल लेमिला कहते हैं। और सेकेंड आप लोगों के पास पाई जाती है प्राइमरी लेमिला, जो कि आफ्टर होती है मिडल लेमिला के आफ्टर। ये क्या होती है? ये भी किसी का कंपोज होती है? सेलुलोज की कंपोज होती है, और हेमिडीसेलुलोज वन फोर लिंकेज। यहाँ पर पोर्स भी होते हैं जिसे आप प्लाज्मोडेस्माटा। और सेकेंडरी लेमिना जो कि टफेस्ट होती है, डायरेक्ट होती है, लिग्निन साल्ट पाए जाते हैं, वैक्सेस पाए जाते हैं, और सेलुलोज पाया जाता है। और इसके एग्जांपल स्क्लेराइड्स हो गए, उसके बाद स्क्लेरन काइमा हो गए। तो ये सारे इसके क्या है आप लोगों के पास एग्जांपल्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, नोट आउट कर लीजिएगा। सो ये थी वीडियो, कैसे लगा आपको? तो टीच दुआ बायोलॉजी को सपोर्ट कीजिएगा, और टीच दुआ हमारा चैनल है, वहां पर भी आपने लाजमी सपोर्ट करनी है, और डियर दुआ को भी, और अदर अकाउंट पे लाजमी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।